दोस्तों, एक फौजी होता है जो अपने परिवार की ना सोचकर पूरे देश की चिंता करता है और उसी चिंता को दूर करने के लिए सरहद पर डटकर खड़ा रहता है। लेकिन उस सरहद के खुशी को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी मान लेता है, लेकिन पीछे उसका परिवार भी होता है। अपने परिवार की ज़िंदगी को दांव पे लगा देता है, लेकिन वह नहीं जान पाता है कि आखिर हमारे घर में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी वजह से हमारे अपने पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आज की घटना में दोस्तों जो होता है, इसकी अगर आप सच्चाई जानेंगे तो आपके सुनकर रूह तक खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज की घटना में एक फौजी होता है, उसके घर में एक ऐसा खेल खेला जाता है जिसकी वजह से उसका अपना पिता इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में जहां से आज आप वीडियो देख पा रहे हैं, एक बार वहां का स्थान का कमेंट बॉक्स में नाम और पता ज़रूर दर्ज कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है पंजाब प्रदेश और उसी का जाना माना ज़िला पड़ता है अब गुरदासपुर, और ठीक उसी का ही एक तिब्बड़ थाना पड़ता है, और ठीक उसी में ही कोठे घराला एक बाईपास कॉलोनी पड़ता है। उसी कॉलोनी में रहने वाले अब दलजीत सिंह होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 64 से 65 साल के आसपास होती है। मौके पर वह सेना सेवानिवृत्त होते हैं। उनके घर में उनका सिर्फ एक इकलौता बेटा ही होता है, ओमकार सिंह, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है, अब मनिंदर कौर, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। लेकिन ओमकार के टोटल 2 बच्चे होते हैं। दोनों घर में इधर बेटियां होती हैं, जिसमें बड़ी बेटी अब जस्मीन होती है, जिसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास होता है। ओमकार सिंह जो होते हैं वह मौके पर एक फौजी होते हैं। उनकी पोस्टिंग जो होता है सीधा का सीधा अपनी रेजिमेंट के साथ श्रीनगर में होती है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ओमकार जो होते हैं कोई भी खुशी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन घर में खुशियों का माहौल तब होता है जब पिता अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी रहकर भरपूर तरीके से उठाया करते थे। लेकिन समय जो होता है बड़ा खुशीमय होता है, परिवार में किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। सर शौकत, कोठी, बंगला पूरी तरह से इधर दलजीत की वजह से तैयार खड़े रहते हैं। और घर में उनकी एक सिर्फ इकलौती बहू होती है अब मनिंदर। अब कौर बड़ी सीधी सादी स्वभाव की होती है, चंचल भी होती है, घर की सारी जिम्मेदारी बड़े बेखौफ तरीके से उठाती है। घर में किसी चीज़ की दुखड़ों का सामना करने के लिए हर वक्त इधर ज्योति खुद मनिंदर कौर तैयार खड़ी रहती थी, जिसकी वजह से इधर दलजीत को बड़ा अच्छा लगता था कि घर की जिम्मेदारी हमारी बहू आज बड़े बेहतर तरीके से उठा रही है। उनको भी इधर अपने बहू और अपने बेटे के ऊपर बड़ा गर्व महसूस होता था। अपने परिवार में रहने की वजह से अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से इधर दलजीत सिंह इस तरह जीते थे कि वहाँ काफ़ी सारे गुरुद्वारे होते थे, जाते थे, वहाँ भी समय दिया करते थे, और मौका मिलता तो अपने घर में ही इधर गुरुद्वारे में बैठकर नाम जाप कर लिया करते थे। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ अब 17 जून का ही, अब शाम का टाइम होता है, तो ओमकार सिंह जो होता है इधर अपने पिता के मोबाइल नंबर पर अब कॉल करता है। लेकिन जब कॉल करता है तो उनके मोबाइल पर घंटी तो जाता है, लेकिन घंटी उठाने वाला कोई व्यक्ति होता नहीं है। अब ओमकार दूसरी बार कॉल करता है, फिर इसके बाद अपनी पत्नी अब मनिंदर कौर के मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन तब भी फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता है, जिसकी वजह से ओमकार अब वहाँ सरहद पर अपनी झुक्की डाले हुए फ़ोन कर परेशान हो जाता कि आखिर हमारे पिता और हमारी पत्नी हमारे फ़ोन को रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं। अब लगभग घंटे का वक्त बीत जाता है। जब ओमकार वहाँ काफ़ी हताश हो जाता है, तो हताश होने के बाद उसी वक्त अपना जो फ़ोन होता है अपने ही अम्मा मेरे भाई इधर जाकर किरल पार्क पास कर देता है। कहने लग जाता है कि एक बार आप ना
अपने फूफा के पास चले जाइए। हमारा फ़ोन ना जाने क्यों अब रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे किरण पाल यह बात सुनता करने लग जाता है कि सुबह सुबह तो हमारे पास अब फूफा दलजीत का फ़ोन तो आया था, हमसे कह रहे थे कि बेटा एक बार तुम घर आ जाओ क्योंकि हमारे घर में कुछ अनहोनी चल रही है। लेकिन हमें नहीं पता कि तुम्हारे घर में क्या अनहोनी चल रही है, हो सकता है कुछ अनहोनी हो। अब यह बात जब ओमकार सुनता उसी समय करने लग जाते कि भाई टाइम मत लगाओ, एक बार बड़ी जल्दी चले जाओ। अब इधर किरण पाल कह देता क्या करें, हम खेत में पानी लगा रहे होते हैं और तुम्हारे पिता का फ़ोन आने के बाद ना जाने कब हमारे दिमाग से उतर जाता है, हम इसी वक्त जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ओमकार जो होता है अपने दिल को तसल्ली दिलाने के लिए ठीक इधर अब गुर्जर के डेरे में फ़ोन कर देता है। अब वहाँ एक एक बात की जानकारी देता है। वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं जब खबर पाते हैं तो उसी में से इधर खुद ओमकार का खेत ऐसी होता है। अब ओमकार के घर के कोठी के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे कोठी के सामने वह अनजान व्यक्ति पहुंचता है तो उसी वक्त जो होता है अब किरण पाल भी पहुंच जाता है। दोनों एक साथ हो जाते हैं, दोनों एक साथ अंदर घुसते हैं। लेकिन जैसे ही अब बरामदे से पार करते हुए कमरे की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि एक चारपाई है, उसी चारपाई पर इधर दलजीत सिंह पूरी तरह से खून से अब लथपथ अवस्था में पड़े हुए हैं। अब किरण पाल वहीं चीख पड़ता है, लेकिन इस चीख की जो आवाज़ होती है पूरे कॉलोनी में गूंज जाती है। तो कॉलोनी को लोग जब खबर पाते हैं तो वह भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तुरंत का तुरंत होता है जल्दी के उसी कमरे में घुस जाते हैं। लोग तरह तरह के नज़ारे देखते हैं। उसी वक्त किरण पाल जो होता है अपने ही अब नज़दीकी पुलिस थाना अब तिब्बड़ में फ़ोन कर देता है। वहाँ के इधर थाना प्रभारी अब राजकुमार शर्मा जी होते हैं, वह भी खबर पाते हैं, इस मामले को बड़ा संज्ञान से लेते हैं कि आखिर एक घर में फौजी परिवार है और उसी परिवार में एक सेवानिवृत्त फौजी की बेरहम तरीके से हत्या की जा चुकी है। अब राजकुमार शर्मा जो होते इस मामले को उसी वक्त बड़े अधिकारी को दे देते हैं। बड़े अधिकारी भी खबर पाते हैं, बड़े अधिकारी एक्शन में आ जाते हैं और राजकुमार शर्मा अपने दल बल टीम को लेते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर जो होता है सीधा का सीधा कोठी में पहुंच जाते हैं। ओमकार के जब कोठी में घुसते हैं देखते हैं कि एक सही चारपाई है, उसी चारपाई पर इधर दलबीर सिंह की बॉडी खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ा हुआ है। पूरा फर्श जो होता है इधर बूंदों से बिछड़ा हुआ होता है। पुलिस की टीम जैसे दूसरी तरफ नज़र घुमाती है तो पता चलता है एक महिला होती है जो पूरी तरह से सन्न अवस्था में वहीं बैठी होती, अब बगल में दो बच्चे बैठे होते हैं। वह महिला कोई अनजान नहीं होती है बल्कि दलजीत की अपनी बहू होती है। अब मनिंदर अब कौर पुलिस की जो टीम होती है अब जैसे मनिंदर के पास जाती है और वहीं घटनास्थल पर खड़े होकर अब मनिंदर से ही इधर पूछताछ करती है आखिर यह सब कैसे हो गया। तो इधर मनिंदर कौर जो होती है कहने लग जाती है कि साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि हमारे ससुर के साथ इस तरह का कारनामा किसने कर दिया। पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले वहां डांस की टीम बुलाती है, फोरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है, अपने हिसाब से घटनास्थल का निरीक्षण करती है, तौर तरीके से जांच पड़ताल करती है, कुछ सबूत जुटाती है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब दलजीत सिंह के बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। पुलिस की टीम जब इधर सीधा का सीधा महेंद्र कौर के ऊपर नज़र मारती है तो महेंद्र कौर के ऊपर नज़र मारने के बाद पुलिस की जो शंका होता है और बढ़ जाता है, क्योंकि उसके जो चेहरे होते हैं, जो हाव भाव होते हैं और यहाँ तक कि महेंद्र कौर के चेहरे पर थोड़ी बहुत मुस्कुराहट आ रही होती है, जिसके बाद पुलिस को अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो, महेंद्र कौर जो होती है पुलिस के सामने कुछ ना कुछ है सच्चाई छुपा कर बैठी हुई है। बगल में महेंद्र कौर की अपनी बेटी होती है इधर जस्मीन, और जैसे ही जस्मीन के ऊपर वहाँ के थाना इंस्पेक्टर अब राजकुमार शर्मा का नज़र पड़ता है तो जस्मीन को बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में वहीं उलझाना शुरू कर देते हैं और जस्मीन बेधड़क करने लग जाती है कि साहब हमारे एक अपने भैया हैं राहुल उर्फ नन्नू शर्मा, और साहब हमारी अपनी मम्मी ने मिलकर हमारे दादा की इस तरह की हरकत की है। और पुलिस की टीम के सामने जैसे ही अब इधर बात रखने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब सन्न रह जाती है और उसी बच्ची के तहरीर पर सीधा का सीधा जो मुकदमा होता है अब जाकर जसलीन की अपनी मां मनिंदर कौर और साथ में राहुल उर्फ नन्नू शर्मा के ऊपर धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस की टीम सीधा का सीधा नन्नू और साथ में
मनिंदर कौर को अपनी कस्टडी में लेती है और लेने के बाद थाने जब पहुंच जाती है तो दोनों किसी शक्ति दबाव के टूट जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने मनिंदर कौर और साथ में नन्नू जो सच्चाई रखते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा हिलस आ जाता है। असल में ओमकार सिंह की जो शादी होती है घटना से मात्र अब 7 साल पहले अब जाकर महेंद्र अब कौर से हो जाता। मनिंदर कौर से होने के बाद जो होता है, महेंद्र कौर अपने ससुराल जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद अपने ससुराल में अपने ससुर को जब देखती है और साथ में अपने पति को देखती है तो उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उसके जो ससुर होते हैं ठीक 12 साल पहले एक सेना सेवानिवृत्त होते हैं, जिसकी वजह से उनका घर जो होता है पूरी तरह से ऊंचाई पर होता है। तौर तरीके से घर का निर्माण होता है, चारों तरफ पूरी तरह से बने हुए होते हैं। लेकिन उस समय जो होता है दलजीत कौर सिंह उस समय अपने पैतृक गांव जो जिला पड़ता है टांडा, उसी का ही एक बहरामपुर गांव पड़ता है, उसी गांव में मौके पर अपने परिवार सहित अब दलजीत सिंह रह रहे होते हैं। अब रहने की वजह से उस गाँव में उनका काफ़ी मान सम्मान होता है। लेकिन कुछ साल के बाद जो होता है इधर अपनी बेटी की जो नौकरी होता है अब जाकर सेना पे लगवा देते हैं, जिसकी वजह से अपने अपार्टमेंट में अब इधर श्रीनगर में मौके पर उसकी तैनाती हो जाती है। और तैनाती होने की वजह से मान सम्मान ओमकार को अपने गांव में काफ़ी ज़्यादा मिलने लग जाता है। अब जिसकी वजह से उसके लिए नए नए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे 7 साल पहले जाकर इनकी शादी अब इधर मनिंदर कौर से हो जाती तो मनिंदर कौर के साथ जो होता ओमकार अपनी खूबसूरत ज़िंदगी अपने घर में अपनी पत्नी के साथ अब बिताने लग जाता है, खूबसूरत तरीके से बीतता है। लेकिन शादी के कुछ साल बाद जो होता है मनिंदर कौर टोटल 2 बच्चों की मां भी बन जाती है, जिसमें दोनों के दोनों बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी वही जसलीन होती है। लेकिन परिवार में किसी चीज़ का कोई कमी नहीं होता है, क्योंकि घर में दोनों के दोनों फौजी होते हैं। एक तो घर में अब दलजीत सिंह की वजह से पेंशन का भरमार होता है और दूसरी तरफ है ओमकार फौजी होता है। पैसों का कोई ठिकाना नहीं होता है। भरमार होने की वजह से खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी अब मनिंदर कौर जीने शुरू कर देती है। लेकिन कुछ साल के अंदर जो होता है घर में 4 चाँद तब लग जाता है जब इधर खुद जो होती है अपने आप को मनिंदर कौर अकेला समझना शुरू कर देती है, क्योंकि दिन का जो वक्त होता है बड़ी जल्दी गुजर जाता, मनिंदर कौर को पता नहीं लगता है। लेकिन रात का जो वक्त होता है अब इधर पति के बगैर मनिंदर को काटने को दौड़ता। मनिंदर भी अपनी ज़रूरत को बेखौफ तरीके से समझती है और उसी वक्त ठान लेती है कि अब अपनी ज़िंदगी को अगर सहारा देना है तो हमें नए मर्द की तलाशी करना पड़ेगा। लेकिन वह भूल जाती है कि जो व्यक्ति जो पति देश की रक्षा कर सकता है, आखिर वह पत्नी भी अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरह से अपने घर में समझने के लिए रहना भी चाहिए। लेकिन महेंद्र सारे विश्वास को तोड़ने के लिए फैसला ले लेती और तभी इधर ओमकार का ही एक अपना बहन का ही बेटा होता है राहुल उर्फ नन्नू, जो ठीक है अब बहरामपुर के ही एक कोल्हाऊ इलाका पड़ता वहीं का रहने वाला होता है। उसके अपने पिता होते हैं रमन शर्मा, उसकी अपनी माँ भी होती है स्नेहलता। लेकिन रमन शर्मा जो होते हैं कुछ साल पहले अचानक इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन स्नेहलता जो होती है जब अपने आप को काफ़ी असहाय समझना शुरू कर देती तो उसी वक्त स्नेहलता जो होती है ठीक अपने भाई का एक बेटा होता है राहुल उर्फ नन्नू शर्मा, जिसको स्नेहलता गोद लेती है और अपने घर में अपने बेटे की तरह अब पालन पोषण करना शुरू कर देती है। स्नेहलता जो होती है अब मौके पर पंजाब पुलिस में एक कांस्टेबल होती है, जिसकी वजह से मान सम्मान मिलने में कोई कमी नहीं होता है। लेकिन समय के हिसाब से अब नन्नू जैसी अपनी दवाई की दहेज पर पहुंचता है तो उसकी स्थिति इस तरह बिगड़ जाती है कि अपने हिसाब से अपने शौक भी पूरा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े लड़कों का मौके पर दोस्त भी बन जाता है। उसकी अपनी जो माँ होती है स्नेहलता उसके इस कर्म से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अब पाबंदी लगाने के लिए घर में ज़्यादा देर ना टिक पाती, क्योंकि दिन भर ड्यूटी पर व्यस्त रहती है और घर में सिर्फ जो होता है इधर पूरी तरह से निठल्ला अपनी ज़िंदगी अब नन्नू बिताने लग जाता है। तभी नन्नू उस समय अपने नाने के घर जो होता है आना जाना शुरू कर देता है। तभी उसी बीच इधर मनिंदर कौर की जो नज़र होती है जाकर नन्नू शर्मा के ऊपर पड़ता है। नन्नू शर्मा की जो उम्र होती है लगभग 16 साल के आसपास होता है। लेकिन मनिंदर की जो उम्र होती है लगभग इधर सीधा का सीधा जाकर अब 26 साल के आसपास होता है। दोनों की उम्र का भले ही फासला होता है, लेकिन नन्नू जब अपने ही घर में खुद अपने इधर नन्नू को देखने के बाद उसके हष्टकर शरीर को इस तरह मन में ले लेती है। लेने की वजह से इधर नन्नू भी समझ जाता कि आखिर हमारी मामी की अब चाहत क्या है।
मामा मामी कहकर इतने करीबी रिश्ता बना लेता है, जिसकी वजह से हंसी टटोले चालू हो जाते हैं। हंसी टटोले की हदें पार करते हुए एक दिन खुद अपने ही घर में इधर नन्नू के साथ जो होता है, अब इधर जाकर मनिंदर कौर अब संबंध बना बैठती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चोरी छुपे अब मनिंदर और साथ में नन्नू का चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते जो होता है उनकी आंखों के सामने इस तरह कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ना दिखाई देता। और इसी का फ़ायदा मनिंदर कौर बेधड़ तरीके से अपने घर में बुलाकर नन्नू को उठाया करती थी। और समय जब बीते लग जाता, समय के हिसाब से अब इधर नन्नू और मनिंदर कौर के जो प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं अब मोहल्ले में गूंज जाते हैं। और गूंजने की वजह से मनिंदर कौर इतनी परेशान हो जाती है कि वह समझ जाती कि बस करो, हमारा जो मिलन है अब इस कोठी में होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। जिसकी वजह से खुद अपने पति ओमकार के ऊपर दबाव मारती है, क्यों ना चलकर एक नया कोठी शहर में लिया जाए और वहाँ ठिकाना बनाया जाए। जिसकी वजह से ओमकार अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करते हुए हामी भर देता। और घटना से मात्र अब 2 साल पहले जो होता है सीधा का सीधा आता है और इधर गुरदासपुर ज़िले में जो तिब्बर थाना पड़ता है वहीं कोठे घराला एक बाईपास पड़ता है, उसी बगल में नई बस्ती पड़ता है। वहीं पर जाकर ओमकार एक बढ़िया सा कोठी लेता और तौर तरीके से बंगला बनवाता है। और कुछ महीने के बाद इधर अपनी पत्नी और अपने पिता अब दलजीत सिंह को साथ लेता है और दोनों बेटियों को लेकर उसी में अपना ठिकाना बना लेता है। अब बनाने के बाद बेधौर तरीके से इधर अपनी ज़िंदगी मनिंदर कौर जीने लग जाती है, क्योंकि वहाँ उसको पता हो जाता है कि हाँ हमें कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। दूसरी तरफ जो होता है नन्नू का बेधड़क आना जाना बन जाता है और बेधड़ तरीके से एक कमरे में दोनों अपना समय बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच दलजीत को भी एहसास होने लग जाता कि आखिर हमारा जो नाती है वह रोज़ का आना जाना क्यों लगा रखता है। उनके मन में शंकाएं जन्म ले लेती हैं, जिसकी वजह से उस शंका को सच्चाई में बदलने के लिए लग भी जाते हैं। और तभी एक रात का वक्त होता है, वही 1 बजे का। अब दलजीत की नींद अचानक टूट जाती है और जैसे टूटती है तो मौके पर किचन की तरफ बढ़ते हैं तो उनके कानों में अपने बहू के कमरे से अब खिलखिलाने की आवाज़ आती। उस आवाज़ को अब दलजीत सिंह जब सुनते हैं, सुनने के बाद जैसे ही अपने बहू अब मनिंदर कौर के दरवाजे पर जाते हैं, देखते हैं दरवाज़ा तो खुला हुआ है और दरवाजे पर खड़े होकर जैसी लाइट जलाते हैं तो उनकी अपनी जो बहू होती है बिन कपड़े उनके ही नाती अब नन्नू के साथ मिलता है। अब इस तरह का नज़ारा देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते और वहीं जो होता है अपनी बहू को काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं, तरह तरह की बातें समझाते बुझाते हैं और अपने नाती को अपने ही घर में आने से मना कर देते हैं। और जब मना कर देते हैं इधर कुछ दिन तो मामला शांत रहता है, लेकिन जब मनिंदर समझ जाती है कि इस पर हमारे ससुर का नज़र अब दोबारा ना पड़ पाएगा, अब चोरी छुपे रात बिरात बुलाना शुरू कर देती है और बेहतर तरीके से अपने रिश्ते को अंजाम देती है। लेकिन दूसरी तरफ दलजीत को फिर खबर लग जाता और जब लगता है इसकी जानकारी अपने बेटे ओमकार को दे देते हैं, क्योंकि वह फौजी होने के नाते सरहद पर तैयार होता है। लेकिन वो अपने आप को तब ना रोक पाता है जब इस तरह की खबर अपने पिता के द्वारा मिलता। अपनी पत्नी को फ़ोन पे समझाता है, लेकिन समझ जाता कि अब हमें घर जाना पड़ेगा और उसी वक्त छुट्टी लेता है और लेने के बाद अपने गांव आता है और अपनी पत्नी को तौर तरीके से समझाता है। लेकिन इधर नन्नू और मनिंदर कौर जो होते हैं दोनों मिलना जुलना बंद कर देते हैं, क्योंकि नन्नू को पूरी तरह से आभास हो जाता है कि अभी हमें अपने मामा के रहते अपने मामी से मिल पाना पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं है, जिसकी वजह से शांत तो रहते हैं। लेकिन समझा बुझाकर ओमकार जो होता वहाँ से निकल जाता है। 1 हफ्ते बाद दोबारा मनिंदर कौर और साथ में नन्नू के बीच वही रिश्ते पनपने शुरू हो जाते हैं और जब पनपने शुरू हो जाते हैं पनपने की वजह से जो होता है दोबारा इसकी खबर अब दलजीत कौर सिंह को लग जाता और जब लगता दलजीत सिंह को लगने के बाद उसी वक्त जाते अपनी बहू को तरह तरह की बातें समझाते। लेकिन उनकी जो अपनी बहू होती है अपने ही ससुर अब दलजीत सिंह से लड़बड़ बैठती है। दलजीत सिंह जो होते हैं तरह तरह की चुभावनी बातें करते हैं। लेकिन इधर जो होता है खुद मनिंदर कौर प्यार में अंधी इस तरह हो जाती है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है। अब दलजीत भी समझ जाते हैं कि आखिर हमारे बात का कोई असर हमारी बहू पर नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अपने घर में एक पहरेदार की तरह खुद जो होता है निवासा बना लेते हैं और अपने घर में जब कभी देखते हैं नन्नू आ रहा तुरंत डांट फटकार के भगा देते हैं। और नन्नू इस तरह काफ़ी अपने ही अब नाना से खफा हो जाता है होने की वजह से घर के जब बाहर आता कभी कभी ईंट पाथर उठाकर इधर दीवारों पर और साथ में कारों पर टकराव मारता, जिसकी वजह से खबर कैसे न तैसे ओमकार को दे देते हैं। ओमकार भी जब समझता है, समझने के बाद वह भी ना कुछ सोच पाता ना कुछ समझ पाता कि आखिर अपनी पत्नी को इधर नन्नू के साथ रिश्ते बनाने से कैसे रोका जाए। तरह तरह की बातें अपने पिता को समझाता है। लेकिन इधर अब दलजीत सिंह जो होते हैं अपने बहू के सामने जब भी जाते हैं और जब भी
नन्नू को घर में देखते हैं तो अपनी बहू को काफ़ी बुरी तरह से नदारते, और यही बात जाकर नन्नू को दिल को छू जाता, और नन्नू जो होता है इधर अपने ही नाना को अपने घर की दुश्मन समझना शुरू कर देता है। मनिंदर कौर को भी लगने लग जाता है कि हमारे ससुर जो होते हैं हमारे प्यार में पूरी तरह से अड़ंगा बन रहे हैं। वह ठान लेती है कि आगे अड़ंगा बनने के लिए अगर कोई भी रास्ते में आएगा तो समझ लो उसके लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन समय जब गुजरने लग जाता है, गुजरने के बाद जो होता है इधर बेधड़क अब नन्नू का घर आना जाना बन जाता है। बेधड़क आता, घर के अंदर जाता है और इधर मनिंदर के साथ अनैतिक संबंध जैसे रिश्तों को अंजाम दे जाता। अब मनिंदर अपने घर के सारे एक एक बात की जानकारी रखते हैं, लेकिन इसका खुलासा कभी अपने पड़ोसी के सामने ना करते, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे घर की इसकी वजह से बदनामी होगी। लेकिन अपने आप को काफ़ी तरह से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनको बर्दाश्त की हद पार करते हुए दिखाई देता है तो इसकी शिकायत खुद जो होता है मनिंदर कौर के मायके वालों को दे देते हैं, अपने रिश्तेदार वालों को दे देते हैं। और उनके जो मनिंदर के रिश्तेदार वाले होते हैं तरह तरह की बातों की तरह अब इधर मनिंदर कौर को समझाते बुझाते हैं। लेकिन मनिंदर कौर जो होती है इधर नन्नू के प्यार में पागल सी हो जाती है, पाने के लिए सारे रिश्ते नाते और परिवार की जिम्मेदारी को भुला बैठती है और बेहतर तरीके से अपने घर में अपने ससुर के मजबूत में रिश्तों को अंजाम दिया करती थी। लेकिन इधर जो होता है जैसे ही 15 जून साल 2018 का दिन होता है, उसी दिन ओमकार अपने घर दोबारा आता है। अपने पिता और अपनी पत्नी को तमतना समझा कर तौर तरीके से वहाँ से 4 दिन रहकर तो चला जाता है। दोबारा मनिंदर कौर मौका पा जाती, फिर रिश्ते को अंजाम देना शुरू कर देती हैं। लेकिन जैसे ही अब इधर दलजीत को लगने लग जाता कि हमारे घर का जो मामला है अब वह शांत होने वाला नहीं है, तो बार बार अपने घर में जाकर अपने बहू से झगड़े तकरार किया करते थे। लेकिन तभी जो होता है अब 17 जून साल 2018 का वह सुबह का टाइम होता है, उसी वक्त अपने बहू के सामने जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद इधर नन्नू का नाम लेकर अपने बहू से झगड़े तकरार शुरू कर देते हैं और इस तरह झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं। अब इसकी जो शिकायत होता है उसी वक्त फ़ोन के द्वारा अपने ही साले जो मौके पर तरसेम सिंह माला का रहने वाला होता है, उन्हीं का अपना बेटा अब कृपाल होता है, कृपाल के सामने एक एक बात फ़ोन के द्वारा जानकारी दे देते हैं और जब बताने के बाद कहने लग जाते हैं कि बेटा तुम ही आकर इस घर के मामले को शांत करवा। कृपाल जो होता है मौके पर खेत में पानी लगा रहा होता है और फ़ोन जब रख देता है, कई घंटे बीत जाते हैं, उसको ध्यान उतर जाता है कि हमारे फूफा का फ़ोन अर्जेंट आया हुआ था। लेकिन जैसे ही अब इधर शाम का टाइम होने वाला होता है तो अन्नी दोबारा पहुंचता है और जैसे ही कमरे में जाता उसी वक्त अब इधर जाकर दलजीत की जो नज़र होता है अब नन्नू और अपने बहू मनिंदर कौर पर पड़ जाता है। पड़ने की वजह से वह भी घर में घुस जाते हैं और उसी वक्त मनिंदर कौर को काफ़ी बुरी खटी सोड़ी सुनाना शुरू कर देते हैं और नन्नू वहीं खड़ा होता है। और नन्नू जब इस तरह की हरकत देखता है उसी वक्त खुद जो होता है अब इधर जाकर मनिंदर कौर को इशारा मार देता है और मनिंदर कौर खुद नन्नू को इशारा मारती है। दोनों वहीं समझौता करते हैं। वहीं घर में एक नुकीला हथियार रखा होता है, उसी हथियार को नन्नू अपने हाथ में लेता, फिर अपने ही नाना के ऊपर एक के बाद एक वार करता है, जिसकी वजह से हमेशा के लिए वहीं मौत की नींद में सो जाते हैं। चंद मिनट के बाद नन्नू वहाँ से तो 9-11 हो जाता है, लेकिन उस वक्त मनिंदर कौर सोच बैठती है कि आखिर जो होता है घर में इस केस को सुलझाने के लिए हमें कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। लेकिन चंद मिनट के बाद सारा राज जो होता है पुलिस के सामने खुद मनिंदर कौर की अपनी बेटी जसलीन खोल देती है और पुलिस के सामने जसलीन जो होती है अपनी माँ की सबूत बन जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई मनिंदर कौर और नन्नू उर्फ राहुल रखते हैं, इससे रखने के बाद पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से सन्न से रह जाती है। पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपने कस्टडी में लेते ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश करते हैं। दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पड़ना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं और इधर रामकिशोर वर्मा जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और इधर राजू सिंह यादव जो इधर उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। दोस्तों हमारे कई व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।